हरे कृष्णा। श्री क्षेत्र, पुरी क्षेत्र, दामोदर क्षेत्र आदि अनेकों नामों से जाने वाले श्री जगन्नाथपुरी धाम में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा से एक दिन पहले मनाया जाता है गुंडीचा मार्जन उत्सव। भगवान श्री जगन्नाथ जी की मौसी का नाम गुंडीचा था तथा उनका मंदिर जगन्नाथ भगवान मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उस स्थान को सुंदराचल कहा जाता है। तो सुंदराचल की तुलना वृंदावन से की गई है और नीलाचल जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं उसे द्वारिका माना जाता है। भक्तजन व्रजवासियों के भाव में रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ से लौटने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए भगवान उन भक्तों के साथ वृंदावन यानी गुंडीचा आते हैं। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा के नाम से इस जगह का नाम गुंडीचा मंदिर पड़ा। रानी गुंडीचा ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की छवि को देखा तो उन्होंने इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने पति राजा इंद्रद्युम्न से वहाँ मंदिर बनाने और हर साल रथ यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया। लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गुंडीचा मार्जन की प्रथा को शुरू किया, जो कि रथ यात्रा के एक दिन पहले होता है। उनका मानना था कि अगर हमें भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना है तो सबसे पहले हमें अपने मन से हर तरह की मैल को त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए उसकी सफाई और दोष रहित होना जरूरी है। वो केवल भगवान की सेवा और भक्ति से ही संभव हो सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत में गुंडीचा मंदिर की सफाई का श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। श्री गौर सुंदर ने पहले कई दिनों से जमा धूल, रेत, घास फूस की ढेरों को साफ किया, फिर झाड़ू और पानी से संपूर्ण मंदिर को दूसरी बार साफ किया, फिर अपने वस्त्र से मंदिर के कोने कोने को साफ करने लगे ताकि कहीं भी लेश मात्र धब्बा भी ना रह जाए। श्री गौरांग महाप्रभु जी ने अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर की खूब अच्छी तरह से सफाई किया और उन्होंने अपने हृदय के समान शीतल और उज्जवल तथा जगन्नाथ जी के बैठने का उपयुक्त स्थान बना दिया। मंदिर न केवल धूल रहित हो गया बल्कि शीतल भी हो गया। इसी प्रकार साधक का हृदय न केवल अनर्थों से मुक्त होता है बल्कि त्रिताप, जो कि आध्यात्मिक यानी शरीर और मन द्वारा, आदि देविक यानी देवताओं द्वारा, आदि भौतिक यानी अन्य जीवों द्वारा, ये सारे 3 प्रकार के क्लेश से युक्त इस दावा अग्नि रूपी भौतिक संसार में शीतलता का भी अनुभव कराता है। वास्तव में जब साधक के मन से भोग और मुक्ति की इच्छाएं और भौतिक संसार में सुखी रहने का उग्र प्रयत्न और मन घड़त निर्वेश ज्ञान और योग इत्यादि दूर हो जाते हैं और जीव की स्वाभाविक भक्ति प्रकट होती है तो वह शांति और शीतलता का आभास करता है। कहते हैं जब सभी भक्त सफाई करने के साथ साथ भगवान के पवित्र नामों को पुकारने लगे तो मंदिर के आंगन में केवल कृष्ण कृष्ण के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एक भक्त कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा मांगता और दूसरा भक्त कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा देता। जिसने भी बोला वो केवल कृष्ण का ही पवित्र नाम बोला, जो सभी वांछित लक्ष्य का सूचक बन गया। जब महाप्रभु ने अपने भक्तों को इस प्रकार सेवा करते हुए देखा तो उनका हृदय संतुष्ट हो गया। महाप्रभु जी की ये लीला हमें दर्शाती है कि व्यवहारिक सेवा में संलग्न रहते हुए भी भगवान के पवित्र नामों का जप हो सकता है। हम सभी के मन की प्रकृति है कि कभी भी मन स्थिर नहीं रहता, अतः महाप्रभु का निरंतर स्मरण करना आवश्यक है जिससे हमारा चित्त स्थिर होगा और भगवत भक्ति में लगेगा। इसी संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि कोई भी भाग्यशाली जीव आत्मा श्री कृष्ण को अपने हृदय की वेदी में विराजमान करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले अपने हृदय को सभी दूषित पदार्थों से साफ करना चाहिए। हृदय को निर्मल, शांत और भक्ति से दीप्तिमान बनाना बहुत जरूरी है। यदि कोई कटीली झाड़ियाँ, धूल, भालू हृदय में रहते हैं
तो भगवान वास नहीं करते। इसका अर्थ है हमें अपने मन में भगवान को विराजमान करना चाहते हैं तो पहले उसे अच्छे से साफ करना होगा, ताकि काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे कोई भी गंदगी ना रहे तथा हमारा मन एक कोमल आसन की तरह काम करे। इस प्रकार महाप्रभु ने हमें व्यक्तिगत रूप में सिखाया। जैसे भक्ति पथ में उत्साहित साधक को बड़े ही उत्साह के साथ श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए, तभी परम पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम और भक्ति हमारे हृदय में आएगी और भगवान भी हमारे हृदय में आएंगे। और अगर भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे तो फिर कभी नहीं जाएंगे। गुंडीचा मार्जन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हरे कृष्णा।